आकांक्षा पुरी का रोज गार्डन संग है नियति फतनानी, मानिनी मिश्रा और नील। पर ये सब जमा हुए हैं एक नई वेब सीरीज रोज गार्डन के लॉन्च पर, जहां पर आकांक्षा पुरी अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आने वाली हैं। टीवी सीरियल्स में दिखने वाली नियति फतनानी भी इसमें एक खास अंदाज में दिखेगी। तो आइए मिलते हैं नियति और आकांक्षा से और जानते हैं रोज गार्डन के बारे में। स्पेशल तो डेफिनेटली पूरा शो ही स्पेशल है एंड एक बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है। बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपको इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक यू नो शो में सब कुछ है। लाइक देयर थ्रिल, देयर इज फैक्टर, देयर इज ड्रामा बहुत सारा। यू नो मतलब जो आज की ऑडियंस को चाहिए हमने सब कुछ दे दिया है। एंड आई थिंक कास्ट इतनी स्पेशल और बहुत ही अलग, पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं सब साथ में। आई थिंक वो भी इस शो को बहुत स्पेशल बनाता है। हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो हम सबकी जो कैरेक्टर्स है वो इतने उस सब में बहुत ही डेप्थ है। यू नो इट्स नॉट अ शैलो कैरेक्टर। जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है। यू नो एंड मानिनी मैम जो हमारी मॉम प्ले कर रही हैं हरलीन, शी इज द यू नो क्या बोलते हैं वो करता धरता है। हाँ। और एक माँ और उनकी दो बेटियों की कहानी है और क्या सारे रीजंस हैं उनके बहुत कुछ करने के पीछे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था ये शो अगर, क्योंकि ऐसी जब स्क्रिप्ट्स आती हैं आप थोड़ा सा एज एन आर्टिस्ट हम लोग को भी लगता है कि सही, पर हम सही हाथों में थे। हाँ, हमारे डायरेक्टर बहुत क्लियर थे, उन्हें क्या चाहिए। हाँ, टीम बहुत क्लियर थी। तो आई थिंक इसीलिए एक अच्छा शो बन पाया। हाँ, आज हमारा शो रिलीज हो गया है रोज गार्डन हंगामा OTT पे। सो वी ऑल सेट एंड wish us all the best. And we made sure that you know आप हर एपिसोड में we have kept you on the edge of the seat कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। So it's very gripping. Hit the bullseye. यही हमारा मतलब मोटिव तो यही था कि धमाका करें और वो धमाका हमने किया। पहला तो धमाका टीजर ट्रेलर के साथ ही किया है और अब 6 एपिसोड्स रेडी हैं आपके सामने। आई एम श्योर यू विल लव इट एंड बिंज वॉच करोगे आप ये शो को, क्योंकि बहुत ही ग्रिपिंग शो है। एंड डेफिनेटली जब शो हमारे पास आया हम लोग का भी पहला रिएक्शन ये था, ओह माय गॉड, क्योंकि नहीं किया था ऐसा कुछ। और ग्रे शेड करना जिसमें इमोशन भी रखना है थोड़ा सा एज एन आर्टिस्ट भी चैलेंजिंग हो जाता है, बट हम लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड वी हैव गिवन यू अ गुड शो। Yeah, and that's what I was just saying, that you know these days people want to watch real space. So we've made sure that we have been inspired from real incidents also. Plus we've added fiction drama also in the show. So which is why overall package जो है वो बहुत ही interesting हो गया है। सारा तड़का है इसमें जो आपको चाहिए आज ऑडियंस को एंड हमें भी एज अ व्यूअर्स, क्योंकि हम लोग भी बहुत OTT देखते हैं तो जो हम नहीं देख सकते वो हम करेंगे भी नहीं। तो हम एग्जैक्टली वही किया है जो हमें देखना पसंद है। गेम के बारे में बता दिया तो पूरी स्क्रिप्ट खुल जाएगी, क्योंकि गेम ही है जो है एंड सब कुछ उसके आसपास घूमता है अल्टा पल्टी के। एंड 2 सिस्टर्स के ऊपर है ये गेम। और 2 सिस्टर्स जो हमेशा यू नो लाइक थिक हमेशा रहते हैं एंड यू नो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दे आर यू नो फोर्स्ड टू प्ले दिस गेम अल्टा पल्टी, जो वो हमेशा खेलते हैं। इट्स नॉट दैट समथिंग न्यू, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक दूसरे को प्रूव करने के लिए हम लोग वो गेम खेलते हैं और उसमें हम क्या निकल के आता है वही है पूरा शो। बिल्कुल क्योंकि नहीं ये मैं भी नहीं कनेक्ट करती कि सारे लड़के या कोई भी सारे लोग ही एक जैसे नहीं होते। लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती है। अब मेरे सारे खराब एक्सपीरियंस हैं, अच्छे एक्सपीरियंस है, उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी अच्छा ही हो या खराब ही हो। तो सब हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो वही है लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। हाँ, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि एवरी पर्सन इज ग्रे। अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है एंड दैट इज व्हाट वी यू नो मेड श्योर कि हम हर कैरेक्टर में डालें। यू नो तो उसका क्वांटिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके इमोशंस एंड अपब्रिंगिंग की वजह से जो भी कुछ होता है वो होता है, बट वी मेड श्योर कि हम बहुत ही रियल स्पेस में शो रखें। और एक थोड़ा सा अलग टेक है इसमें, एक ट्रस्ट को जज करने के लिए एक अलग टेक दिया है हम लोगों ने अल्टा पल्टी से। तो वही मिलेगा आपको देखने को रोज गार्डन में। जी, इस दुनिया में ये गीत कहीं ना कहीं अभी भी उसका इमोशन है और वो ढूंढ रही है प्यार को। उसे लगता है कि गीत थोड़ी इनोसेंट है और सिमरन जो बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ और बहुत ही अपने माँ के हर एक बात को पत्थर की लकीर मान लेती हूँ और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो
बेसिकली उसी बात को प्रूव करने के लिए मैं थोड़ी बहुत गीत से भी हमारी नाराजगी भी होती भिड़ जाते हैं है, हम ये लोग। भी होता है। तो आई थिंक सिमरन और गीत का कैरेक्टर बहुत अलग है, दोनों के अलग अलग फ्लेवर्स हैं और इसीलिए हम लोग को प्ले करने में बहुत मजा आया। रियल लाइफ में भी हम दोनों काफी अलग हैं और वही फ्लेवर हम लोग काफी कुछ एक लेके भी आए शो में, बट बहुत मजा आया। मैंने भी यही सोचा था जो आप आई वांट टू करेक्ट यू, 2 लड़कियां साथ में और 2 प्रोफेशनल आर्टिस्ट साथ में, ये बहुत 2 अलग बातें हैं। एंड आई थिंक नियति भी काफी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, बहुत काम कर चुकी हैं और मैं भी। तो आई थिंक जब 2 प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं तो मुझे नहीं लगता सेट पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबको सबका काम पता है, सबको पता है सब का अलग अलग कैरेक्टर है। हर एक चीज गीत के बिना भी रोज गार्डन अधूरा है, सिमरन के बिना भी, तो सबको सबका कैरेक्टर And पता we're है। very lucky, honestly. You know, I'd say I'm very lucky to have got an actor like, you know, co-actor like. Yeah, and even I am lucky to Akanksha, have Niyati and Manini ma'am and ma'am, you everyone. know, जो इतने सालों से इंडस्ट्री में है, बट फिर भी उनमें कोई प्रिटेंस नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, यू नो, Yeah, मैं क्यों। yeah. सो इट वाज, वी वर ऑल फोकस्ड कि हमें एक अच्छा शो करना है, वी आर हियर फॉर, यू नो, just making sure कि हमारा शो अच्छा हो, and which is why we maintain the decorum also. Exactly. कि we were very respectful, we still are, you know. जब हम सेट पे आते थे तो मैं एज गीत आती थी, नियति एज सिमरन आती थी। सिमरन का एक लुक सेट था कि ऐसे ही कपड़े सिमरन पहनेगी, ऐसा ही हेयर होगा, एक गीत का भी था और दोनों एक दूसरे से अलग थे। Correct. हमने हमारे कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज को अपना 100% दिया। And in real, honestly, हम लोग काफी अलग है उस कैरेक्टर से। I am absolutely not Simran. आई एम आल्सो नॉट Yeah. दैट गीत, बट कहीं ना कहीं एक फ्लेवर है एंड आई थिंक दैट मेक्स द शो And स्पेशल। that's what made us also Yeah. intrigued to play Play. the character. लड़ाई झगड़ा तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि अभी हम बहुत ही कम टाइम के लिए शूट कर रहे थे, तो मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं, वो इट्स नॉट मी। बट मुझे ऐसा लगा था, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई थी एक भी बार आकांक्षा के मिले। साथ रीडिंग नहीं हुई थी मेरी, सिर्फ नील के साथ रीडिंग हुई थी, बिकॉज वी हैड अ सीन जहाँ पे हमें केमिस्ट्री चेक करनी थी। सो आई वाज स्टिल इन दैट थिंग कि पता नहीं, मतलब व्हाट होगा नहीं होगा। और क्या होता है, कहीं नहीं आप आउटडोर पे होते हो ना, एक थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है यार, 10-15 दिन बाहर काम करना है तो एक मजा आए काम करने में, कहीं ऐसा ना हो जाए, एक डाउट्स तो होते हैं। हाँ, बट वो डाउट्स क्लियर हो गए जब Correct. आई थिंक हम सेट पे मिले और हमने हमारा पहला सीन सीन किया, जब हमने पहला सीन किया, दैट्स व्हेन वी रियलाइज, अरे तो मजा आएगा काम करने में। ट्यून हो गया है। या मुझे तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, मुझे स्टोरी कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा, इसलिए मैंने अप्रोच, इसलिए आई टुक अ स्टेप फॉरवर्ड टू इट। एंड अगेन, यू नो, मेरा तो हमेशा यही मानना है कि आप एक चीज़ कब तक करते रहोगे, बिकॉज यू हैव टू ग्रो इन लाइफ, इन योर करियर ऑल्सो, एंड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एज एन एक्टर। तो मैं तो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हूँ, आई कंसिडर इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी ओनली। आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ है वो एक मिस्टेक है, या यू नो कि आई थिंक एवरीथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू टेक इट दैट वे। So yeah, that's how I've been working since the time I've started. सी आई थिंक रिस्पॉन्सेस से ज़्यादा मुझे लगता है वक्त भी चेंज हुआ है। मुझे नहीं लगता जब हमने स्टार्ट किया था काम करना साउथ से या टीवी में या हिंदी में, तब OTT तो था ही नहीं, इंस्टाग्राम नहीं था, इतने पैप्स, सोशल मीडिया भी नहीं था। तो मुझे लगता है वक्त के साथ आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं अपने आप को अपडेट करेंगे या बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो मैंने वक्त के साथ चलना सीख लिया और आई थिंक इसीलिए मैं टिकी हुई हूँ, नहीं तो मेरे साथ कितने आए और वो चले गए, और मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं अपने आप को चेंज करती। आज शायद हम मेकअप भी वैसा करते हैं जो पहले नहीं करते थे, कपड़े भी वो पहनते, तो हर चीज़ों पे आपको अपने क्राफ्ट पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी हर चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे टिके रहें और वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलें। Yeah, this is not an easy industry to industry. survive. Yeah, you know, yeah. you come and you go and nobody will notice Yes. you. So it's very like important. And सी मैं तो ऐसे करती हूँ कि मुझे ऑडियंस को बोर नहीं करना, कि मैं उन्हें एक ही चीज़ देती रहूँ। मुझे आपने 1000 एपिसोड में देवी पार्वती देख लिया, मैं फिर से आपको 1000 एपिसोड वो नहीं दे सकती। मैंने फिर एक हिस्टोरिकल किया, मैंने ये किया, वो किया, एक में मैं पॉलिटिशियन थी, एक में रेसलर थी और एक में मैं गीत, ये तीनों स्क्रिप्ट में साथ में शूट कर रही थी। मेरे लिए चैलेंजेस भी थे, लुक्स भी अलग अलग थे, कपड़े अलग थे, कैरेक्टर बिल्कुल अलग थे, लैंग्वेज अलग थी। तो यू नो यही मुझे लगता है चैलेंजेस हैं, और OTT के ज़माने में हम काम कर रहे हैं तो आई थिंक वी आर लकी, ब्लेस्ड एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा दरवाजे खुल गए हैं, ज़्यादा काम है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है एक आर्टिस्ट के लिए काम करने का। true. Even I completely agree with what Akanksha is saying.
कि यू नो हम एज एन एक्टर हम ही खुद नहीं चाहते कि हमारी ऑडियंस बोर हो और यू नो हम पर कोई एक टैग लग जाए यू नो सो वी ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर आवर टैलेंट एंड यू नो वी ऑल्सो हैव टू चैलेंज आवरसेल्व्स दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल्सो वांट टू ग्रो हमने सीरियल किया टीवी किया मूवी किया कुछ और भी हम करेंगे यू नो सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोथ सी ऐसा तो नहीं है कि कुछ करियर तो नहीं चेंज किया बट डेफिनेटली मैं मेरे साइड से अल्टापट्टी था मैं एक एविएशन बैकग्राउंड से थी एक इंटरनेशनल एयर होस्टेस थी और उस टाइम एकदम से कंपनी बंद हो रही थी हमारे ओनर जेल जा रहे थे तो यू नो वहाँ से जब एक कंपनी मैंने कुछ और सोचा ही नहीं था एकदम शिफ्ट मारा 360 मेरे करियर ने और मैं एक्टर बन गई और उस टाइम मुझे मेरी पहली तमिल मूवी ऑफर हुई फिर 7 मूवी साउथ में की तो आई थिंक अगर किंगफिशर बननी होता तो शायद मैं आज एक्टर नहीं होती तो मुझे लगता है मेरी लाइफ ने वो 360 अल्टा पल्टी उस टाइम ली थी एक एविएशन से सीधे एक्टिंग मेरा आई थिंक मेरा अल्टा पल्टी का जो रीज़न है वो मेरी मम्मी है आई फील क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में मतलब ऑल्दो आई वांटेड टू बी एन एक्टर बट मैंने कभी सोचा नहीं था but it was my mom's decision to send me to Bombay inspired me to come to Bombay and learn dancing और उसके बाद जो भी है वो एक्टिंग कोइंसिडेंटली हो गया सो आई थिंक मेरी लाइफ का जो भी बोलते हैं कि पूरा चैप्टर जो चेंज किया वो मेरी मम्मी की वजह से हुआ सो माय मॉम डिड अल्टा पल्टी फॉर मी आई थिंक एक्साइट तो डेफिनेटली स्क्रिप्ट करेगी हमारी एक 3 स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं इसमें ऐसा आपको रोज देखने को नहीं मिलता और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि ग्रे होने के साथ साथ ये इतना आप इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे आप पे कि आपको सिमरन से गीत से और हरलीन से प्यार हो जाएगा तो मुझे लगता है यही सबसे स्पेशल बनाता है रोज गार्डन को बस कि आप हमारा शो आ चुका है हंगामा OTT पे सो प्लीज़ जैसे आप हमें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं प्लीज़ 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 just go and watch our show and share your views and yeah love you all give us a lot of love